दोस्तों आपका स्वागत है आइडियल कोचिंग क्लासेस सर्वई में। आज हम एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित पहला सवाल पढ़ते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए बराबर पी की घात 3 क्यू बराबर क्यू स्क्वायर और बी बराबर पी क्यू की घात 3 के रूप में व्यक्त किया है और पी और क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, तो एचसीएफ ए बी क्या होगा। मतलब ए बी का एचसीएफ। देखो सवाल लिखा कैसे, पहले तो अच्छे से समझ से। क्या लिखा है, ए बराबर लिखा है पी की घात 3 और क्यू की घात 2 और पी बराबर दिया है पी क्यू की घात 3, ये दिया है भैया। और हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है भैया, एचसीएफ के लिए हमेशा याद रखना कि न्यूनतम घात ली जाती है। क्या ली जाती है, न्यूनतम घात। जैसे पी की घात यहाँ 3 है, पी यहाँ पे 1 है, तो क्या आएगी, पी भर आया। क्यू स्क्वायर है, तो क्यू की न्यूनतम घात क्या है, क्यू स्क्वायर। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाए, पी क्यू स्क्वायर। कौन सा वाला, बी नंबर वाला। दूसरा, ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, यदि एचसीएफ 26 और 91 का 13 है, तो एलसीएम 26 91 का क्या होगा, एलसीएम का। आप लोग जानते हैं कि एक सूत्र होता है अपने पास कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये लोग आप लोग जानते हैं। तो ए बी यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं, 26 और 91। एलसीएम यहाँ पे क्या है, एलसीएम तो ज्ञात करना है, तो एलसीएम को मान लो, एचसीएफ तो दिया है 13, तो 13, एलसीएम को एलसीएम ही लिख लो। तो एलसीएम बराबर कैसे निकालेंगे, एलसीएम बराबर 26 गुणे 91, ये जो गुणा में कहाँ पहुँच जाएगा, 13, 13 दूनी 26, इकाई के अंक में 2, 91 दूनी 182। ठीक, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। वह न्यूनतम संख्या जो 1 से 10 तक दोनों सहज संख्याओं से विभाज्य है क्या होगी। देखना, मतलब कि इनमें से कोई एक ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक, मतलब 1 से भी हो, 2 से भी हो, 3 से भी हो, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। देखो अब प्रत्येक संख्या को देखना है। देखो सबसे अच्छी बात है कि इन संख्याओं में सबसे तो काट के देखेंगे नहीं, ज़्यादा समय लग जाएगा। सबसे अच्छा है अभाज्य संख्या 7 से। देख लो 7 से जो कटेंगी तो सही है, लेकिन 7 के साथ 3 से, दो चीज़ों से देख लो। जैसे ये है, 7 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ए नंबर तो अपना है ये नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। बी नंबर 7 से 7 49, 5 दूनी 14, 7 से तो कट रहा, 3 से 3 2 28, 24, 3 से 5 से नहीं कटेगा, ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं कटेगा। लो ये वाला है बिना लगाए, 2520। अब देखो अगला सवाल है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है भैया, तो हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। देखो m पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक, अगर m है, अगर कोई भी संख्या m है, m पूर्णांक है, तो उसका सम पूर्णांक हमेशा क्या होगा, 2m होगा। अगर हमें विषम पूर्णांक निकालना है तो 2m + 1। ठीक, किस रूप का होना चाहिए, 2m + 1। ठीक है, m की जगह कुछ भी रख दो, 2 गुणे 2 कर दोगे तो कितना आएगा, 4। 4 में 1 जोड़ोगे तो भैया 5 हमेशा विषम आएगा। कोई भी संख्या ले लो, 3 ले लो, 3 दूनी 6। ठीक है, सम पूर्णांक के लिए सम संख्या होती है 2m और उसकी विषम पूर्णांक होती है 2m + 1। अगला सवाल देखो। ओके।